तो समशत्रु मित्रो च, आपका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, बस आप तो लीला करने आते हैं, ऐसे ही आप राजा हैं। भगवान ने कहा भैया चुनौतियां बहुत हैं राजा बनने में, और इतने में ही स्तुति करके सब सूत मागध बंदी जन हटे और प्रजा के लोग आगे दौड़े दौड़े भागे, महाराज रक्षमाम बचाओ बचाओ। अराजके नृपश्रेष्ठ धरित्र्या सकलौषधि। क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? बोले अराजकता के कारण वे इनकी अराजक तत्वों ने सब औषधियों को जला करके नष्ट कर दिया। अब धरती से कुछ होता ही नहीं है। जब राक्षस लोग बढ़ जाते हैं तो फिर धरती भी रोने लग जाती है। देखो बांग्लादेश में कैसे रो रही है धरती, हैं? अब ऐसी भुखमरी वहां छाएगी 1-2 वर्ष तक, लोगों को अन्न नहीं मिल पाएगा खाने के लिए। यहाँ बता रहे थे भारत बॉर्डर में कितने 700 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ का सामान यहीं, राशन पानी यहीं अटक गया है। तो लोगों को वहां खाने के भी लाले पड़ेंगे। तो ऐसे दुष्ट लोग जहां हो जाते हैं फिर वहां धरती रोने लग जाती है। तो महाराज यान्ति प्रजा सर्वाह प्रजेश्वरः, आप प्रजा के रखवाले हैं, अब हमारी रक्षा करें। पराशर जी कहते हैं उसी क्षण भगवान पृथु ने अपना धनुष बाण उठा लिया और पृथ्वी को आज्ञा दी, वसुधे, अरे वसुधे तुम शीघ्र ही इन सब प्रजाजनों की व्यवस्था करो। पर कुछ हुआ नहीं तो बाण से अनुसंधान कर दिया। यत्र तत्र ययो देवी सा तदा भूत धारिणी, तत्र तत्र तुषा वैन्यः ददर्शेभ्युद्यतायुधम्। धरती उसी क्षण गौ का रूप धारण करके आ गई। बोल गौ माता की। धरती मैया कहती है महाराज आपके पिता वेन के पापों के कारण मैंने सभी औषधियों को अपने अंदर समेट लिया है। अब आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें, मैं गौ बनी हूं, आप बछड़ा बन करके दोहन का व्यवस्था बनाएं, मैं सभी औषधियों को लौटा दूंगी। स्त्री वधे त्वं महापापम किम नरेंद्र न पश्यसि। हे राजन, आप मुझ स्त्री का वध करेंगे तो आपकी कीर्ति कलंकित होगी। भगवान कहते हैं एकस्मिन यत्र निधनम प्रापिते दुष्ट कारणी। अगर एक दुष्ट को मारने से 100 लोगों का भला हो रहा है तो उसको मार देना चाहिए। समझ रहे हैं? यही तो नीति है। अगर एक आदमी को मारने से हजारों आदमियों का भला हो रहा है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है। बहु नाम भवति क्षेमम तस्य पुण्य प्रदो वधः। ऐसे का वध करने से पाप नहीं, बोले पुण्य प्रदो वधः, पुण्य मिलता है। ऐसे प्रेम से बोलो। तो ये बोली धरती कहती है महाराज एक बात बताओ, आपने हमारा वध कर दिया तो फिर आधार क्या रहेगा जीने का? भगवान कहते हैं आत्मयोग बले नैमा धारिष्याम्य हम प्रजा। मैं अपने योग बल के द्वारा इस प्रजा को धारण कर लूंगा। अब तो धरती अकुला उठी, थरथर कांपने लगी और कहती है महाराज वरौषधि बीज भूतम बीजम सर्वत्र भावये। मैं सब बीज सब औषधियां आपको लौटाने को तैयार हूं, आप मेरा दोहन कीजिए। तब अपने उस धनुष बाण से सभी पर्वतों को उखाड़ करके एक स्थान पर, उत्तराखंड में, इधर हिमाचल में, सब जगह पर्वतों की व्यवस्था कर दी। नगर गांव शहर बसाए, भगवान पृथु ने बसाए, इसीलिए इस धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी। पृथ्वी पृथु महाराज की वामा बनी है। पृथु भगवान नारायण हैं, इसलिए धरती लक्ष्मी है, कोई और नहीं है। इसलिए प्रातः काल जब भी उठो तो धरती को प्रणाम अवश्य करो। करसा कि ना तुम? हैं?
करछात ऐसे करो। अच्छा, जो लोग ना करना कला की कतिक मुड़ी ना हलकन नहीं है, तो तुम आज बैठे करने बना कला की धरती साक्षात लक्ष्मी छन। रत्त कर दर्शन कर विवाद पृथ्वी दर्शन करना पैर रखने पाली प्रणाम मैया। अब तुम्हार गोद में मैं खेलने जन्न हूँ, ऐसे विचार करन चाहे कि मैं बालक छूँ तुम्हारू भौ छूँ, हाँ, या तुम्हारी भौ छूँ चेल छूँ। अब तुम्हार गोद में खेलने जन्न हूँ पूरे दिन, जिले म्यार का अपराध हल क्षमा कर दिया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ऐसी प्रार्थना मां से करनी चाहिए। पृथु भगवान ने दिव्य हल चलाया, मीड लगाई, पर्वतों को एक किनारे कर दिया, शहर नगर गांव को बसाया, ये सारी व्यवस्था बना दी, 4 वर्ण बनाए। अब जो लोग कहते हैं कि ये वर्ण ये जाति व्यवस्था पहले से ही है, जाति व्यवस्था थी ही नहीं ना है, ये तो इन दुष्ट लोगों की, ये राजनीतिक लोगों की, इनकी देन है, सब अंग्रेजों की देन है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या है? गीता में भी भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह। गुण कर्म। अब कोई ब्राह्मण होकर के दारू पी रहा है, कौन कहेगा इसको? शास्त्र की नजरों में ये शूद्र हो गया, नीच हो गया। कई पंडितों हम देखना महाराज हैं, कपावला चंदन पुत्रा और खटा घड़ा घड़ हैं भट्टी में, तो ऐसे दुष्ट ब्राह्मण ये चांडाल के समान होते हैं, ऐसे का दर्शन करना भी पाप है। अब कोई क्षत्रिय होकर के अनायास किसी को परेशान करे, वो क्षत्रिय नहीं है, वो नीच है, अधम है। क्षत्रिय का धर्म है राष्ट्र और माँ बेटियों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय धर्म है। अब पंडित जी होकर के किसी ने जूते की दुकान खोल रखी है, कौन कहेगा उसको पंडित? हैं? पंडित जी होकर के चमड़े का काम कर रहा है तो क्या कहोगे उसको? हैं? भले ही वो कुल में ब्राह्मण के जन्म लिया, लेकिन कर्म से वो नीच हो गया। इसलिए हमारे यहाँ जाति, पहले भी आपने देखा होगा कितने लोगों को ऐसे पद भ्रष्ट कर देते थे। यदि कोई ऐसे पापाचार में संलग्न हो जाता था तो वो पंडित ही क्यों ना उसको नीच कह देते थे, गिरा देते थे। तो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ थी। गाधी तनये विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं जाति से। अगर देखा जाए हमारे यहाँ जाति व्यवस्था अगर होती तो आज लोग कहते हैं कि ये मनुवादियों ने, यानी कि हमको कहते हैं जो मनु को मानने वाले लोग हैं इन्होंने जातिवाद फैला रखा है। एक बात बताओ, ब्राह्मण अगर जातिवाद को फैलाता तो ठाकुर की पूजा करवाता क्या? राम जी जाति से क्या हैं? बोलो, हैं? ठाकुर हैं। तो पंडित आदमी ठाकुर की पूजा करता? बोलो, हैं? नहीं करता, न करवाता। परशुराम जी की पूजा करवाते, राम जी की नहीं करवाते, क्योंकि उसी समय के हैं। परशुराम जी पंडित कुल के थे, तो राम जी की पूजा करवाई। अगर ब्राह्मण लोग मनुवादी होते वो लोग समाज को तोड़ने वाले होते तो फिर अपनों को पुजवाते, ठाकुर को नहीं पुजवाते। एकजुट करने में जितना सहयोग इस ब्राह्मणों का रहा है इतना किसी का नहीं रहा महाराज, संत साधु संतों का। भीलिनी जो सबरी है उसको अपनी बेटी बनाया, मतंग ऋषि ने अपने पास रखा। राम जी ने भीलों को गले लगाया। तो जाति कहीं से कहीं तक नहीं थी। 3000 गुरुकुल हमारे भारत में थे, 3000 गुरुकुल। ये जब लॉर्ड मैकाले और डार्विन की थ्योरी आने से पहले यहाँ 3000, ये औरंगजेब से पहले 3000 गुरुकुल भारत देश में थे। अब एक लोगों ने सूत्र पकड़ लिया कि द्रोणाचार्य वाला, कि वो उनको नहीं पढ़ाते थे, अंगूठा मांग लिया था।
एक गुरुकुल था। वो द्रोणाचार्य जी जिस गुरुकुल में पढ़ाते थे वो गुरुकुल नहीं था, वो कौरव पांडवों के घर के मास्टर थे, गृह टीचर थे, उन्होंने दिहाड़ी में तनख्वाह में रखे थे। पर जो गुरुकुल थे वहां चारों वर्ण आपस में प्रेम भाव से विद्याध्ययन करते थे। ये सभ्यता है हमारे भारतवर्ष की। यहां ऊंच नीच का कोई भेद था ही नहीं। आज इसी चक्कर में हम हिंदू आपस में बट रहे हैं। तो इन विषयों को जानने की आवश्यकता है और अपनों को जनाने की आवश्यकता है। हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को कहना चाहते हैं, वेदव्यास जी की जो पत्नी थी मत्स्यगंधा की पुत्री थी, बाद में उसको वेदव्यास जी ने जोजनगंधा बना दिया। तो कहां मछुआरे की लड़की और कहां ये पराशर पंडित जी के पुत्र, कहां जाति व्यवस्था थी महाराज। तो चातुर्वर्णम मया, भगवान के ही बनाए हुए ये वर्ण व्यवस्था समाज को व्यवस्थित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए हम वर्ण व्यवस्था को माने, जाति व्यवस्था को नहीं मानना चाहिए। ये है ही नहीं, न थी। सुंदर सब प्रजा प्रसन्न होगी, क्योंकि राजा अच्छा हो तो प्रजा अपने आप ही सुखी हो जाती है। दिव्य औषधियां उगने लगी, दिव्य हरियाली खेतों में छा गई, प्रजा नतमस्तक हो गई, सब आनंदित होने लग गए। इन्हीं पृथु के वंश में आगे चल कर के प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही का विवाह स्वर्णा के साथ में हुआ। इनके 10 पुत्र हुए। प्राचीन बरही बड़े धर्मज्ञ राजा हैं। प्रेम से बोलो। पीछे से जो माताएं आ रही हैं, आपसे निवेदन है आपस में शोर ना करें, बिल्कुल भी। जहां स्थान मिल रहा है बैठ जाएं, व्यासपीठ में बाद में दर्शन कर लेंगे। प्रेम से बोलो। हम शहरों में जाते हैं ना, तो लोग इतने चढ़ाने के शौकीन नहीं रहते। वो हमारे यहाँ पच्छा अगर कोई 5 बजे ले आल तो भी बीच में घुस घस भी व्यासपीठ में भी चढ़ो न जरूर, बाद में चढ़ा लोगे। कहे भाज थोड़ी ना, हम भाज नहीं आने पीठ भाजन, अब तो 7 दिन तक यहीं रहो। और नहीं भी चढ़ाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, कमेटी में लिखा देना। समझ रहे हो आप? यहाँ आगे वही बहुत है। सबसे बड़ा प्रसाद यहाँ कथा सुनने का है, यहाँ चढ़ाने का देखने का इसका कोई फल नहीं है। यहाँ तो कथा श्रवण का फल है। प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो, आपस में वार्ता न करें। प्राचीन बरही ने अनेक यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ में पशु की बलि दे देते थे। नारद जी एक बार आए, और नारद जी ने देखा जब राजपाट इनका, तो बड़े दुखी हुए नारद जी। प्राचीन बरही ने कहा, बाबा जी लगता है आप नाराज हैं हमसे, क्या बात है? इतने यज्ञ हमने किए, आपको तो खुश होके हमको आशीर्वाद देना चाहिए था। बोले महाराज, तुमने जितने यज्ञ किए हैं, जितने यज्ञों में पशु की बलि दी है, देखो ऊपर वो सब तुम्हें खाने के लिए तैयार है। अब ध्यान सुनिया ये कथा कहियो, तुमर काम है जत्ती बाकर चढ़ो चाने तुम युजन सोचा कि वो बाकर तुमो ना खा, तुम लगे आप कटनन तैयार रहा। बोले जितने तुमने पशुओं को मारा है वो सारे पशु देख ऊपर तेरे को खाने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ बलि प्रथा क्या है? ये निवृत्ति परक थी, हमने इसको प्रवृत्ति परक बना दिया। निवृत्ति परक क्या है? एक आदमी बीड़ी कज्जो पिन्यो है, हर एक घंटे में सूसू फकाफक। अभी एक चस्क भाई की अगर कथा में ले बैठो तो भी वाले सिल क्या दिन
वीक इज परेशान, वीक ब्योल्य परेशान, ब्योल कुछ ज्यादा ही परेशान। वो बाबा जी थे गए वील को महाराज नु खोपड़ी में जी बैठ गए, उन्हें जतला देखो फकाफक बिणी पिन में रोना तीनों बिणी छुटा दी तुम। तो बाबा जी को भाई चेला तदबिण कला पीछा की करूं महाराज, आदत है गए। तो एक काम करने कर, अब रोज रोज जन पिए, हफ्ते में एक बार पिए एतवारा दिन। आज एतवार है ना, हफ्ते में एतवारा दिन पिए। इनको ठीक छे गुरुजी तस्सो करना। अब यू गुरुजी का आश्रम है गो घर, सब गो वाला था को सुनो रे, गुरुजी कह रहा है एतवारा दिन बिन पिया, और दिन जन पिया, एतवारा दिन पिया। तो जत्ती न पिनने लगे छे उन के लगे सब बोविल पिन सिखा दे, गुरुजील कह रहा। अब गुरुजील तो इससे कह रहा कि भैया 7 यू हफ्ते में एक दिन पहले तो धीरे धीरे एक छूट जा, लेकिन वील वीक उल्टो अर्थ निकाल ले। वील को गुरुजील कह रहा कि एतवारा दिन पिन में के हर्ज ना भाई पी, तो अशान मशाना ले पे उन शुरू कर दे। तो ऐसे ही बलि जो प्रथा है, बलि किसकी दी जाती है? अपनी बुराइयों की बलि दी जाती है। आप देखे देखो एक बार, अगर आपका देवता बलि मांगता है तो उस देवता को बोलो कि भैया मैं अपने क्रोध की बलि तेरे यहां दे रहा हूं, आज के बाद मुझे गुस्सा ना आए। तब देखो चमत्कार क्या होता है। बलि अपने विकारों की देनी चाहिए, न कि निरपराध। एक बात बताओ, एक तरफ से हम कह रहे हैं ईसा अवास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये पूरा जगत भगवान का है, अणु अणु में भगवान है। तो क्या वो बकरे में भगवान नहीं है क्या? जिस बकरे को आप मार रहे हो, क्या अपराध है उस बेचारे का? इतना ही कि वो बकरा बना है और अपने स्वाद के लिए है? आज तक कई मंदिर में ये सुनिया द्यप्त खा भका भक द्यप्त खा ज्ञान हो, खाते हम हैं। तो ये बलि जिन मंदिरों में, बड़े धामों में बलि बंद हो गई है, वहां कौन सा कोई गड़बड़ हुआ क्या? हो गई है बलि बंद, बड़े बड़े धामों में होगी। लोग नारियल की बलि देते हैं, देवता खुश हैं। तो निरपराध किसी को मारना ये उचित नहीं है। बलि देनी है तो अपने विकारों की, अपने अवगुणों की, अपने दुर्गुणों की। प्राचीन बरही तो थर थर कांपने लगा, गुरुदेव मेरी रक्षा कर लीजिए, मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे तो बहुत भय लग रहा है, इतने सारे जानवर मुझे खाएंगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे मेरे को। श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है, पुरंजन उपाख्यान सुनाया है। सार रूप में आप भी थोड़ा सा श्रवण कर लें। नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही, जीव और परमात्मा नित्य ही सखा हैं, शाश्वत सखा हैं। ये हमारे जितने दोस्त लोग हैं ना यहाँ के, ये सब छोड़ देंगे एक दिन, और नहीं छोड़ेंगे तो हम इनको छोड़ देंगे जिस दिन मर जाएंगे। तो नहीं समझ रहे हो? तो दोस्ती खत्म। पति पत्नी का प्रेम तब तक ही जीवित है जब तक जिंदे हैं, मरने के बाद फिर गया प्रेम भी। विशुद्ध प्रेम केवल भगवान से होता है। मरने के बाद जब दूसरा जन्म लेंगे तो आत्मा के रूप में वो कृष्ण, वो कन्हैया, वो विष्णु हमारे साथ ही होगा। तो भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं। यही प्रसंग है। पुरंजन और अविज्ञात नाम के 2 सखा हैं, ध्यान से सुनना। पुरंजन है आप और हम सब जीवात्मा, अविज्ञात है वो परमात्मा। पुरंजन ने कहा मित्र चलो घूम के आते हैं। अविज्ञात ने कहा यार मेरी तो घूमने की इच्छा नहीं है, अगर तुझे घूमना है तो तू घूमा। इसने कहा ठीक है मैं ही घूम आता हूं। 84 लाख नगरों में ये घूमा। कितने? 84 लाख। ये नगर क्या हैं? 84 लाख नगर कुछ और नहीं, ये योनियां हैं। क्या हैं?
84 लाख योनियां ही नगर हैं। आप और हम भी तो घूम के आ ही रहे हैं। ये बार प्रकाश बन गया, यह पहली घूमने में छा, कब गधा बनिया, कब कुकुर बनिया है। और घूमते घूमते बड़ मुश्किल है। ये बार एक नगर, अभिज्ञात को एक नगर बड़ा सुंदर लगा। 84 लाख नगरों में एक ही नगर इसको पसंद आया। कैसा है? नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजों वाला ये सुंदर नगर कौन सा है? ये मनुष्य शरीर ही 9 दरवाजों का। वैसे तो सभी के 9 दरवाजे हैं, पर ये वाला बड़ा अच्छा लगा। तो पुरंजन का मन हुआ यहाँ थोड़ा जाऊं, देखूं, यहाँ की रम्यता देख करके आ गया। और यहाँ की महारानी है पुरंजनी। इस शरीर की मालकिन कौन है? बोलो, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये शरीर यू हमर शरीर, हम पुरंजन छा जीवात्मा। ये शरीर यू नगर यू पसंद आ रो। और एक मालिकिन छे को पुरंजनी यू बुद्धि। इस नगर की मालकिन बुद्धि। देखो थोड़ा सा अगर हल्का हाथ के रोए में भी पीछे से कुछ टच हो तो इसको पता लग जाता है। और इतनी रखवाली करती है, ये महारानी है। और इस पुरंजनी के पास 10 सैनिक हैं। कौन कौन से सैनिक हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। एक सेनापति है। इस सेनापति का नाम क्या है? मन। और एक 5 फन का नाग इस पूरे शहर की रक्षा कर रहा है। वो नाग कौन है? पंच प्राण, पान, अपान, समान, उदान, व्यान। हमारे आचार्य लोग भोग लगाते समय कहते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय। और जब हम मरते हैं तब भी 5 पिंड बनाते हैं। 5 बनोना हमने। जब लीजा नाम शमशान घाट है, एक घर में देव में दिनान, एक भीतर जतला लेटर रखनान उतला दिनान, एक अदबीज बाट में दिनान, नवा वेर दिनान, फिर हैं। तो ये पान अपान हमारे 5 प्रकार के प्राण हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति माने ये पृथ्वी, धरती ना हो तो कोई बच सकता है आप और हम में से? तो ये भी हमारा प्राण है। जल के बिना कोई जी सकता है आप और हम में? तो ये भी हमारे प्राण हैं। आसमान के बिना नहीं जी सकते, वायु के बिना नहीं जी सकते। तब हमारे पिछली बार जब हम आए थे, हमारे कमल राय जी बैठे हैं मां साहब, इन्होंने हमें पूरा अपना बगीचा दिखाया कि गुरुजी हमने इतने वृक्ष लगाए हैं। हमें आज भी याद है। और हम तो कहते हैं हम लोग अपराधी हैं, रोज वृक्षों को काटते हैं, लगाते नहीं हैं। एक वृक्ष अगर आप उपयोग के लिए काट रहे हो तो 10 वृक्ष लगाओ, तब जीवन सफल होगा महाराज। प्राणवायु हमारी तब शुद्ध होगी। तो ये 5 प्राण हैं। ये 5 फन का नाग ही इस शरीर की रक्षा कर रहा है। आप और हम जब सो जाते हैं, बुद्धि देवी तो सो जाती है, मालकिन है ना यहाँ की, ये सो जाती है। पर वो 5 फन का नाग रात भर फुसकार मारते रहता है, वो नहीं सोता है, वो रक्षा करता है इसकी। तो पुरंजन को ये अच्छा लगा और पुरंजनी से कहा, देवी जी आप मालिक हो इस घर की? बोले हाँ। तो इस पुरंजन ने पुरंजनी के साथ ब्याह कर लिया। बोली तुम कुंवारी हो? बोले हाँ हम भी कुंवारे हैं। तो दोनों का ब्याह हो गया। पुरंजन कौन है? मन। अब इनका ब्याह ऐसा हुआ, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए। पुरंजनी के प्यार में पागल हो गया, उसको तो भूल ही गया जहां से घूमने आया था। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, और क्वचित हसति हसन्त्याम जलपत्याम अनुजलपति। ये गाती है बुद्धि देवी। पुरंजनी का मन हुआ गाने का तो हम गाने लग जाते हैं। और पुरंजनी का मन हुआ चलो कथा भी चल रही है, भजन भी अच्छे हो रहे हैं, नाच लेते हैं।
बुद्धि ने कहा नाच लेते हैं तो नाचने लग, बुद्धि ने कहा छोड़ो रहने दो बैठे रहो तो बैठे हैं। बुद्धि ने कहा कथा सुनने चले जाते हैं तो मन चले आया। बुद्धि ने कहा क्या करना है छोड़, घर में पड़े रहे, नींद लग रहे, भात खा रहा ले, तो घर में सो गए। तो जैसा जैसा पुरंजनी करती है वैसा वैसा ये पुरंजन करने लगा। अब आ गया बुढ़ापा, पुरंजनी का जाने का समय हो गया। अब पुरंजन रोने लगा, हाय हाय मेरी पुरंजनी जब मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, है? इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। तो अंते यामति सागति, अंत में इसने स्त्री का चिंतन किया, इसलिए अगला जन्म इसको स्त्री का ही मिला। और जब ये पुरंजन मरने लगा तो सबसे पहले इस नगर में शादी के लिए एक देवी परेशान है, ब्याही ना होना, कोई ब्योल ना मिलना भी, और वो कुछ जरा देवी। जरा देवी मतलब बुढ़ापा है। बुढ़ापे से कौन शादी करना चाहता है, चाहते हो आप लोग हैं? आप और हम चाहना कि हम बुढ़ुओं कोई चाँच है, जैसे ही थोड़ थोड़ सियात भय तो सियात है ज्ञान गोदरेज बावलिया चल जन्ने है लोग हाट के चाल तो बुढ़ी बुढ़ी ले देख दें कौन कावा बाव बना रख चीन चमकी रूचीन है, तो बुढ़ को होने ना चाहो ना चाल। दांत जैसे ही जाने लगे तो दांत पहना लिए, आंख कमजोर हो गए चश्मा लेंस पहन लिया, और आजकल तो घुटने भी नहीं लग जा रहे हैं, क्या घुण हुण दुखना है गए तो नहीं घूणले लाग जन्यान पैंस भाई तो, लेकिन बुढ़ ना हो। योगी भाई एक बार चंडी वो भारत माता से चंडी देवी जा रहे थे ना ऑटो में टेम्पू में, तो एक अम्मा थी 60 साल की। अब हमने अम्मा से कहा माता जी थोड़ा सा उधर को हटना हम भी बैठ जाएंगे, वो हम पे चढ़ गई, तेरे को मैं माता जी लग रही हूं? वो हमने कहा तो बोली भाभी जी बोल लेता है, बहन जी बोल लेता, तो 60 साल की बुढ़िया भी जो है समझ रहे हो बुढ़ हुनन को तैयार है ना। तो ये जरा देवी बुढ़ापा परेशान है कि मेरे से कोई ब्याह नहीं करना चाहता, ये दुखी होकर के गई चंडवेग नाम के इसके भाई हैं उसके पास। चंडवेग ने कहा बहन क्यों परेशान है, ये कहती है मेरे से कोई ब्याह नहीं करना चाहता है, तू चिंता ना कर, तू मेरे सब सैनिकों को ले जा और मेरे भाई को भी ले जा। प्रज्वारो यम भ्राता त्वं च मे भगनी भव, जैसे तुम मेरी बहन हो ऐसे ये प्रज्वार मेरा भाई है। अब बुढ़ापे में होता क्या है, 365 गोरे सैनिक दिए इसको, जरा देवी को, प्रज्वार को दिया और 365 काले सैनिक दिए। अब ये 365 गोरे और 365 काले सैनिक क्या हैं? 365 दिन और 365 यही सैनिक हैं। बुढ़ापा में 1 साल तक लग ना तड़पने में। जब ये बीमार हुआ कौन, पुरंजन, तो ये जरा देवी आई, इसने आक्रमण धावा बोल दिया पुरंजनी के इस महल में। सबसे पहले किसको मारा? जो सेनापति सैनिकों को, सबसे पहले किसको मारा? सैनिकों को। सैनिक कौन है? आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, ये सब सैनिक हैं। तो बूढ़ी ना काल क्यों सब पहली घुण दुख न है जनान, मतलब यू समझ ली कि अब प्रज्वार एक एंट्री है गए तुम्हारे यहाँ, टपका हल्यान घुण है। फिर आंख कमजोर है जनान बुढ़ापा में, समझ ली कि अब आंख ले फोड़े हल्यान एक और सैनिक कम कर। फिर सुंगत है कि खुशबू ही ना उन्हें, नाक में जी वज्र पड़ गए हो, कहा टपका प्रज्वार सैनिक के मार।
अब बुढ़ापा में फिर 10 सैनिक जब मर जनान, सेनापति ऊंच बैरी